Hello बच्चों, let's see this question and here this question say explain the major power explain the major power and function of the parliament। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि पार्लियामेंट के मेजर फंक्शन और पावर बताइए, क्या क्या काम उसके होते हैं वो बताने हैं आपको। या फिर इस क्वेश्चन को कुछ ऐसे भी पूछा जा सकता है, हाउ डज पार्लियामेंट एक्सरसाइज पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ पीपल। कैसे आपको लगता है कि पॉलिटिकल अथॉरिटी पार्लियामेंट के पास में है और वो पीपल के बिहाफ पे काम करती है। सपोर्ट योर स्टेटमेंट या सपोर्ट योर आंसर बाय गिविंग 5 पॉइंट। तो 5 आर्गूमेंट देते हुए आपको आपका आंसर करना है। तो बेसिकली यहाँ पे हम फंक्शन देखने वाले हैं पार्लियामेंट के। क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। क्या क्या फंक्शन होते हैं पार्लियामेंट को देखिए। सबसे पहली बात, लेजिस्लेटिव पावर। पार्लियामेंट के पास में पावर होती है कि वो कानून बना सकती है। The Parliament can make laws on all those subjects which have been given in the Union list, concurrent list और sometime वो state list के ऊपर भी कानून बना सकती है, लेकिन स्पेशल केसेस में। और कंट्रोल ओवर फाइनेंस। अब कंट्री का जितना भी पैसा है उसके ऊपर कंट्रोल रखने के लिए कौन होता है? पार्लियामेंट होती है। पैसा कहाँ पे कितना कैसे खर्च करना है, बजट कैसे डिस्कस करना है, कैसे बनाना है, ये सारे डिसीजन पार्लियामेंट में लिए जाते हैं। The annual budget of the central government is passed by the parliament। बजट जो है वो यही पास करती है पार्लियामेंट। सो इट कंट्रोल ऑल द मनी ऑफ द कंट्री। और इस तरीके से जब जो बजट बना रहा है तो इट्स मीन वही पूरे कंट्री का पैसा रेगुलेट करेगा, कंट्रोल करेगा। आपके घर में ही देखो, आप कौन बनाता है आपके घर में बजट? आपके पेरेंट्स बनाते हैं ना, आपके पापा और मम्मी बनाते हैं, आप तो नहीं बनाते हो। तो सारा के सारा पैसे के ऊपर कंट्रोल किसका है? पापा मम्मी का होता है ना। तो सिमिलरली पार्लियामेंट बनाती है कि कैसे पैसा खर्च करना है, तो सारा का सारा पैसे का कंट्रोल इसके पास में है। ये एक पावर है इसकी। नेक्स्ट है डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। अब मान लीजिए कंट्री में अगर कोई घटना हो गई है, कोई आपदा आ गई है या सिविल वॉर स्टार्ट हो गया है, बाहर की कंट्री ने कुछ भी हमारे ऊपर अटैक कर दिया है, तो इमरजेंसी इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। तो डिक्लेरेशन कौन करता है इमरजेंसी की? पार्लियामेंट करती है। द प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन का मतलब होता है घोषणा करना। द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी बाय द प्रेसिडेंट इज टू बी अप्रूव बाय द पार्लियामेंट। यानी कि उसमें इमरजेंसी में फाइनल सिग्नेचर तो प्रेसिडेंट के होते हैं, लेकिन उसको अप्रूव करवाना पड़ता है पहले पार्लियामेंट से। नेक्स्ट है जुडिशियल फंक्शन। अब पार्लियामेंट के कुछ कुछ जुडिशियल फंक्शन भी होते हैं। वो कौन कौन से हैं? पार्लियामेंट कैन रिमूव द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन ऑफ इम्पीचमेंट अगेंस्ट देम। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है या कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं, सॉरी, जो पार्लियामेंट है वो किसको किसको उसकी पोस्ट से हटा सकता है? प्रेसिडेंट को, पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट को हटा सकता है, वाइस प्रेसिडेंट को हटा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जितने भी जज होते हैं, अगर उनको लगता है पार्लियामेंट को कि ये गलत तरीके से काम कर रहे हैं, तो इनके ऊपर इम्पीचमेंट का केस या इम्पीचमेंट का रेजोल्यूशन लगा के इनको पास कराया जाएगा इम्पीचमेंट के रेजोल्यूशन को, और फिर इनको इनकी पोस्ट से हटाया जा सकता है। तो देखा जाए तो पार्लियामेंट के पास बहुत सारी पावर है। ये एक बहुत पावरफुल इंस्टीट्यूशन कंसिडर किया जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।